प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबकी खिदमत में इस्लाम। हम हैं रियाज सादिक और एग्नस रियाज, गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासबान खिदमत करते हैं। और अभी आपके साथ जो गुफ्तगू करना चाहते हैं उसका उन्वान है बिदअतें, झूठी तालीमात, रस्म व रवाज और रवायात किस तरह मसीहों को मुतासर कर रहे हैं। और दीगर ममालिक में तो है ही, लेकिन अब अफसोस ये है कि ऐसी झूठी और गलत तालीमात और ऐसी बिदअतें वो हमारे पाकिस्तान में भी आ चुकी हैं और जो ख़ानदानों की तबाही का बाइस बन रही हैं। और बाइबल मुक़द्दस में तो उनके लिए बड़ी सख्त तालीम है और उन्हें बड़े सख्त अल्फाज से रोका गया है। और आज हम बात करेंगे कि हमें इनसे बचना भी है और ये जो झूठी तालीमात और नाइतफाकियाँ, ये रस्में हैं, ये नाइतफाकी और झगड़े और हसद पैदा करती हैं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और वो है तीस के नाम पहला ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। यहाँ लिखा है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यदि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। तो बाइबल कहती है कि ये ऐसे शख्स जो लोग गलत तालीमात देते हैं वो मगरूर है। मगरूर का मतलब इसलिए मैं कहना, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया बाइबल में से लेके, क्योंकि जो शख्स नई तालीम, गलत तालीम बाइबल के ख़िलाफ़ बयान करता है, किस तरह मगरूर है? वो इस तरह मगरूर है कि मैं बाइबल से बरतर हूँ, बाइबल की तालीम जो है वो कमतर है और मैं उनसे बरतर हूँ। तो ये हसद उनके अंदर है और ऐसी तालीमात जो है ये ख़ानदानों में झगड़ों का सबब बनती हैं। और मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा कि खुदा का कलाम कैसे हमें इन बिदतों से, गलत तालीमात से और रस्म व रवाज से मना करता है कि हम इनसे बचें। मैं इस बिदत और झूठी तालीम और रसूमात और रवायात के लिए एक मकाशफा की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़कर इसमें से आपके लिए ये आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इन बिदतों से बचना है, इन जो एक्स्ट्रा अपने पास से मन घड़त बातें बना के हम कहते हैं जी कलाम की बातें हैं, तो इन सारी बातों से हमें बचना। और यहाँ कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ नकाल डाले तो खुदा जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से, जिसका किताब मुकद्दस में जिक्र है, नकाल देगा। यानी ये अल्फाज बताए गए हैं कि बाज़ का ऐसा होता है कि हम अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए, ऐसा होता है कि कलाम मुकद्दस में से अपने पास ही बातें बता देते हैं जो कि लिखी नहीं है। मिसाल के तौर पे कह देते हैं जी चलो 91 ज़बूर को 4 दफ़ा पढ़ें फिर कोई बला नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं, कलाम साफ यहाँ कलाम में लिखा है कि जो इस किताब में एक्स्ट्रा यानी बढ़ाएगा, उस पर जो कलाम मुकद्दस में आफतें हैं वो उस पर नाज़िल होंगी। और इसी तरीके से जो अपनी बातों को अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तो कलाम में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि वो मुकद्दस शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो हमें इन बातों से परहेज़ करना है, इन बिदत और रसूमात और रवायात से परहेज़ करना है, ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो खुदा के कलाम पर फोकस करें, जो खालिस कलाम है, जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है। एक और हवाला आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, गलीतियों की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 और 9 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन है। यानी इतने सख्त अल्फाज खुदा के कलाम में लिखे हैं
کہ मलाउन यानी मलाउन बहुत सख्त लफ्ज है जिसे कहना चाहिए लानत उसके ऊपर आएगी कि अगर इस खुशखबरी की किताब को कोई बगाड़े, अपने मतलब के लिए बिद्दत डालकर अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए लिखा हुआ साफ लिखा है कि अगर इस किताब पे हमें जो हमारी ज़िंदगी है, कलाम मुकद्दस हमें दिया गया, हमें सिर्फ उसकी उसी बातों को मानना क्योंकि कलाम खालिस है। लेकिन फिर भी पालूस कहता है कि अगर जो बातें हमने कलाम में से आपको बताई हैं, अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आ जाए और इन बातों को जो हमने नहीं बताई कलाम में से वो बताए, तो वो मलाउन है, यानी उस पर लानत होगी क्योंकि वो इस मुकद्दस को बगाड़ रहा है। तो हमें इन बिदतों से बचना। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे झूठे नबी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम खिदमत करते हैं, हम खुदाम से प्यार करते हैं, लेकिन खालिस तालीम को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी करते हैं। हमें हमेशा इन बिदतों से परहेज करना, रवायात से, रस्मों से परहेज करना है और वो बातें कहनी है, वो कलाम फैलाना है जो खालिस कलाम है, जो कलाम मुकद्दस है। बहुत सी तालीमात हैं जो पाकिस्तान में बिदतों की सूरत इख्तियार कर गई हैं, जो बाइबल के मुनाफी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहोवा विटनेसेस, वो अपने नाम तो बड़ा खूबसूरत रखा है उन्होंने, यहोवा के गवाह। असल में तो यहोवा के गवाह हम हैं जो बाइबल की गवाही देते हैं। तो वो उनकी तालीम में से बहुत सी गलत तालीमात हैं, लेकिन एक का जिक्र करूँगा। वो कहते हैं अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो हम भी हैं, लिहाजा हमें और खुदावंद यीशु मसीह में क्या फ़र्क है। और फिर कुछ और गलत तालीमात हैं, जैसे कि जी त्यौहार मनाने से मना करते हैं और बातें। तो या फिर कुछ ऐसी रसूमात हैं जैसे जिनमें चिराग जलाना और मेलों पे जाना और इस किस्म की और बातें, और गैर अक़वाम की रवायात को सामने रख के बाइबल की तालीमात को टाल देना। इनके लिए भी मैडम ने जो बड़े सख्त लफ्ज़ बाइबल में पढ़ के सुनाए हैं कि अगर कोई ऐसा है जो बाइबल के अगेंस्ट तालीम देता है वो मलाउन है। अभी हम बयान करेंगे कि हमारे अपने ज़ाती तजर्बे में बहुत सी बातें आई हैं। बहुत दफ़ा तो गलत तालीम देते हुए लोग हमें मिले हैं। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मुझे एक यहोवा विटनेस का एक बंदा मिला और वो अपनी तालीम देना चाह रहा था, लेकिन मुझे तो मालूम था कि उसकी तालीम गलत है, लिहाजा फ़ौरन मैंने उसे रोका और मैंने कहा भाई जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको मालूम नहीं, लिहाजा मेरी सुन लीजिए। और मैंने 1-2 मिनट में पूरी बाइबल की निजात की तालीम उससे दे दी और उसकी बात नहीं सुनी। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आप उनसे बच सकते हैं। और दूसरी बात, ज़ाती तजर्बा मेरा एक और भी है कि एक दफ़ा मैं किसी घर में गया, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, एक बच्चा था जो बीमार था, और बल्कि 2 बच्चे बीमार थे। तो हमें घर वालों ने कहा जी इस बच्चे के लिए दुआ करें। तो जब हमने की तो हमने कहा ये दूसरा बच्चा जो लेटा ये, उन्होंने कहा ये भी बीमार है। तो हमने कहा इसके लिए क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने कहा नहीं जी इसको हमने वो 23 ज़रूर बांधा हुआ है, तो लिख के कागज़ में उन्होंने बांधा हुआ था। तो ये देखिए, ये खुदा का कलाम कैसे बेहुरमती के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसे तावीज़ बना दिया गया। तो ऐसे लोगों को हम कैसे उनसे निपट सकते हैं? वो यही है कि आप बाइबल की समझ रखें। ये हमारा ज़ाती तजर्बा है और इससे ख़ानदान बिगड़ रहे हैं। जी मैडम, आपका कोई तजर्बा हो? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम के मकाशफों को, कलाम की बातों को लेना चाहिए, तो फिर ही हम इन बिदतों से बचेंगे। मिसाल के तौर पे हम विज़िट के लिए गए तो हाल ही में हमने सुना कि कोई खातून है जी, कहती हैं मैं खुदा की खिदमत करती हूँ, नाम यीशु मसीह का लेती है और कहती हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये बिदतें हैं जो अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये कहती है कि ठीक है जी मैं दुआ करूंगी, यीशु मसीह के नाम से दुआ करूंगी, मेरे पास सेब ले आए, मैं सेब पर दुआ करूंगी और बेटा हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है कलाम में? इसलिए इन बिदतों से बचें, इन बुराइयों से बचें, इन रसूमात से, इन रवायात से बचें। और बचेंगे कैसे? कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ेंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नया बच्चा पैदा होता है तो माएँ या जिसे कहना चाहे दादी नानी वो उठा के बाइबल रख देती हैं बच्चों के सराहने, छोटे बच्चे के जी बच्चा डर ना जाए। तो ये भी तो देखें कलाम में कहीं नहीं लिखा। ये हम बाज़ का तो अपने इर्द गिर्द गैर कौमों से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो
तो इसलिए बराए मेहरबानी इन बिदतों से बचें। खुदा का कलाम हमें पढ़ना है, नोश करना है, खाना है, वो खालिस गुज़ा है, रूहानी गुज़ा है, उस पे अमल करना है, ना कि हम ये बाइबल रख देंगे तो चलो जी शैतान नहीं डराएगा। शैतान फिर भी डराएगा अगर बाइबल अंदर होगी, आप उसे कन्फेस करेंगे, उसको मानेंगे, उसे बोलेंगे, तो कोई भी शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता। जी, मैं खुदा के कलाम में से एक नसीहत करना चाहता हूँ, अपने अल्फाज में नहीं, पौलुस रसूल के अल्फाज में। इफिसियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत, वहाँ लिखा है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें, यानी बाइबल पढ़ें, ग्रो हों मसीह में, बच्चे ना रहें, और अच्छे चर्च से ताल्लुक़ रखें जहाँ पे बाइबल की सही टीचिंग दी जा रही है। और आगे लिखा है और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तरह की तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते फिरे ना रहें कि कभी जिन्हें लाया गली उन्हें नाल तोड़ चली वाला वो मुहावरा है ना। इसका मतलब कि जो गलत तालीम है वो सुन के आप उनके पीछे ना लग जाएं, बाइबल की तालीम को अच्छे तरीके से समझें और उस पर अमल करें। अभी पास्टर साहब ने इफिसियों 4 बाब और उसकी 14 आयत आपके सामने पढ़कर सुनाई है, जिसमें ये उन्होंने खास तौर पर बयान किया कि हमें बच्चे नहीं रहना, यानी बच्चे वही दूध नहीं पीना, बल्कि अब तो हमारी जो एज है, गोश्त हमें खाना है, यानी सख्त गजा लेनी है और अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना, डेली बेसिस पे कलाम पढ़ना है, ताकि हम इन बिदतों से, रवायात से बच जाएं और हमारी नस्लें जो हैं आने वाले ज़मानों में एवेंजलिस्ट और पास्टर और खुदा की गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले बने, ना कि इनके शिकार हो जाए। शिकार उसी वक्त होंगे जब इन रसूमात में पढ़ेंगे। तो हमें इनसे परहेज करना, अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक तरबियत करें ताकि बच्चे जो हैं बड़े होकर भी गुमराह ना बल्कि खुदा उनके गवाह ठहरें। आमीन। थैंक यू सो मच।